क्वेश्चन नंबर 4 का देखें कैलकुलेशन। इसमें डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। दोनों पॉइंट्स ए बी पॉइंट्स हैं आपके पास। ये पॉइंट्स को आपने ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 9.43। डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन इज़, जो लोकेशन जो मैप पे आ रही हैं उसके पास, उनमें दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये 9.43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ a race track are given by coordinate 3, 9 and 9, 13. What is the midpoint of the track? इससे भी समझ आ गई कि इसमें आपने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आपके पास है। लेट स्टार्ट पॉइंट जो है आपके पास A 3, 9 है और एंड पॉइंट B 9 and 13 है। द मिड पॉइंट हमने M ले लिया, कोई भी मिड पॉइंट ले लें। उसके बाद मिड पॉइंट का जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x1, x2, y1, y2 इन दोनों की वैल्यूज़ रखते गए हैं। तो ये हमारे पास 9 और 3 12, 12/2, 13 एंड 9 22/2। इनको कैंसिलेशन किया, 2 6 12, 2 1 2, 2 1 2, 11 आ गया आंसर। 10 कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक आर 6 and 11। क्वेश्चन नंबर 6 में है द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट ऑन द रोड आर। इसमें भी कोऑर्डिनेट आ गए हैं और रोड के ऊपर हैं 2 पॉइंट्स हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। उस रोड का अपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसी के लिए भी वही फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगा। 2 पॉइंट्स ऑन द रोड ए बी है, मिड पॉइंट फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो x1, x2, y1, y2 और फिर इन दोनों को जैसे इनकी वैल्यू पुट की हैं, साथ ही ये इसको कैंसिलेशन किया, 5 और 7 इसका मिड पॉइंट आ गया। बस एंड में आपने लिख देना है कि 10 मिड पॉइंट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द रोड इज़ 5 and 7। कहाँ पे उसका सेंटर है, कहाँ पे दरमियान है, उसका मिड पॉइंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आ शिप इज़ नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट 12 डिग्री नॉर्थ 65 डिग्री वेस्ट टू पोर्ट बी at 20 degree north 45 degree west. If the ship travel along the shortest path on the surface of the earth, calculate the straight line distance between the point. स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अब डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लेना है इसके लिए। शिप, इसकी नेविगेशन देखें। लोकेशन है ऑफ द पोर्ट ए की लोकेशन आपने कर दी और लोकेशन ऑफ पोर्ट बी की लोकेशन है, ये दोनों लिख दिए हमने। ठीक है, उसमें इसको x1, y1 और ये x2, y2। 80 डिग्री और नॉर्थ वगैरह साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है और उसमें आपके पास वैल्यू वही है। ये आपके पास x1, y1 है, x2, y2 है। तो आपने 20 में से 20 -12 हो जाएगा और ये 45 -65 हो जाएगा। ये हमारे पास 8 का स्क्वायर आ गया, ये -20 का होल स्क्वायर करेंगे, 400 आ गया, 464, 21.54 यूनिट। अगर कोई यूनिट नहीं लिखी हुई तो हमने बस यूनिट लिख देना है, कोई भी यूनिट जो भी होगी जो यूज़ की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। Farah is fencing around a rectangular field with corner at 0, 0, 0, 5, 8, 5 and 8, 0. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of the field? इसमें यह है कि उसने फेंसिंग करनी है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर शक्ल का बना हुआ है, मुस्ततीली शक्ल का बना हुआ कोई हिस्सा है, उसके कॉर्नर जो हैं वो बताए हुए हैं आपको। और उसके लिए उसको कितना जो है, उसके लिए फेंसिंग करने के लिए, उसकी बाड़ वगैरह बनाने के लिए उसको कितना जो है वो चाहिए, जिससे उसको कवर करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपने। पहले आपने उसके तमाम जो हैं वो कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी, ये लिख दें। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से थे पॉइंट्स हमारे पास, A B C D
ये पॉइंट्स हैं। जब रेक्टेंगल बनाई हैं तो ये अंदाजे से ही बनाई हैं कि इसमें जो है ना ये ABCD, लेकिन जब हमने आंसर निकाला था तो लेंथ हमारे पास जो थी वो 5 आ रही थी और विड्थ जो थी हमारे पास वो 8 आ रही थी। विड्थ हमारे पास 8 थी, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ये 5 होगा और ये वाला हिस्सा जो है वो 8 होगा। बहरहाल डायग्राम तो आपने बनानी नहीं, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। लेंथ हम कोई भी, जब हमारे पास रेक्टेंगल है तो एक साइड उसकी जो है AB होगी। ये AB लेंथ अगर ले ली हमने तो AB का डिस्टेंस मालूम करना है, जो AB पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें 0 में से 0 माइनस कर दिया और 5 में से 0 माइनस कर दिया, ये हमारे पास AB का डिस्टेंस आ गया। और विड्थ के लिए हमने विड्थ जो इसकी फाइंड आउट करनी है उसमें BC, अब देखें AB फाइंड आउट किया, AB के साथ हमने BC करना है। BC कर लें या AD कर लें, कोई भी कर लें। लेंथ में AB कर लिया और CD या CD कर लें। एक हमने लेंथ कर लेनी है और एक विड्थ कर लेनी है, दोनों लेंथ नहीं करनी। ये ख्याल करना है इस क्वेश्चन में कि आप भूल जाएं। आप डायग्राम खुद से इमेजिन करके बना सकते हो, तो उसको बना के फिर उसके हिसाब से देखें कि विड्थ कहाँ पे होगी। और इनको हमेशा नेमिंग जो है वो तरतीब से की जाती है, यानी अगर यहाँ पे A लिखा है अगर यहाँ पे A लिखा हुआ है तो B, C और D। अगर यहाँ पे मैं A लिखती तो फिर ये नहीं कि यहाँ पे B लिखना है। ABCD जिस साइड से भी शुरू करें एक सर्कल में करना है आपने, ठीक है। इसी तरह से विड्थ हमने इसकी फाइंड आउट की है, तो विड्थ के लिए हमने BC ले लिया। BC में जो हमारे पास वैल्यू थी, सबसे पहले इधर देखें B और C, 8 माइनस 0 कर देना है, 5 माइनस 5, 8 माइनस 0 और 5 माइनस 5, तो 8 का स्क्वायर ये 64 हो गया। और बाकी ये हमारे पास 64 का स्क्वायर रूट जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिया। ये आ गई आपके पास वैल्यू। पेरीमीटर क्या होता है कि 2 लेंथ प्लस विड्थ, यानी आपने एक लेंथ फाइंड आउट की है, एक विड्थ फाइंड आउट की है, तो 2 पेरीमीटर के साथ 2 वैसे ही लिखा रहेगा। ये रेक्टेंगुलर शेप है। एक क्वेश्चन अगर आपके पास इस तरह का आता है कि उसमें स्क्वायर शेप है, तो उसमें यहाँ पेरीमीटर में यहाँ 2 की जगह पे जो है 4 यूज़ होगा। तो AB की वैल्यू जो हमने निकाली है 5 और BC की वैल्यू 8 निकाली, इन दोनों को प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो है वो 13 आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 यूनिट आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी X एट 40 डिग्री नॉर्थ 100 डिग्री वेस्ट टू सिटी Y एट 50 डिग्री नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट, यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम जो कर रहे हैं ये सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसमें X एक्सिस और Y एक्सिस का यूज़ किया जाता है और X और Y को यूज़ किया जाता है, ऑर्डर पेयर यूज़ किए जाते हैं, इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 सिटीज़, दोनों सिटी के बीच में जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास X और Y, क्योंकि उधर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है उन्होंने XY, तो इसलिए हमने इसका नाम XY, अदरवाइज़ आप AB भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे XY ही रखेंगे। ये हमारे पास जो है वैल्यूज़ हैं, इसकी कोऑर्डिनेट हैं इसके। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी 50 माइनस 40, 80 माइनस 100, ठीक है। ये क्योंकि उनके साथ कोई साइन नहीं है तो सिंपल जो फार्मूले का साइन है वही साथ लगता आ रहा है। तो 10 का स्क्वायर, ये इधर माइनस कर दिया हमने तो ये आ गया आपके पास 10 का स्क्वायर और इधर आ गया 20 का स्क्वायर। ये माइनस है, ग्रेटर वैल्यू का साइन था। ये 400 आ गया और 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। इनका आपने स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है, तो ये आपके 22.4 यूनिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है। अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग
A land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corner at 31, 36, 86 and 81. Calculate the perimeter. ये भी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके चारों कोने जो हैं वो आपको बताए हुए हैं, उसका पेरीमीटर आपने बताना है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर, जो भी कॉर्नर रेक्टेंगुलर जो भी प्लॉट है उसके आपको तमाम कोने बताए हुए हैं। ये तमाम कॉर्नर है, उनकी हमने नेमिंग की है, उन्होंने नेमिंग नहीं की, आप खुद से कर दें। ए बी सी डी, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर आर ए बी सी डी। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कोई भी आप नेम कर दें, कहीं से भी लिख दें ए बी सी डी, अब मैंने अंदाजे से ही लिखा हुआ है क्योंकि पता नहीं है लेंथ और विड्थ बाद में कितनी आती है किसकी। और लेंथ के लिए ये देखिए, लेंथ के लिए मैंने फार्मूला लगाया ए बी को लेंथ कंसीडर कर लिया, जिसमें से मेरे पास टू वैल्यूज़ थी ए और बी, 3 and 1, 3 -3 हो जाएगा, 6 और -1 हो जाएगा। ये 3 -3 और 6 और -1, ये कट हो गया, 0 हो गया, और ये 6 में से 1 माइनस किया तो 5 हो गया। 5 का स्क्वायर 25, और ये 25 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास 5 यूनिट आ गया। अब हमने इसकी विड्थ करनी है। विड्थ आपने ए बी अगर मालूम किया है तो बी सी करना है, यानी कि हमारे पास विड्थ देखें यहाँ होगी, अगर ये ए बी हमारे पास ये लेंथ है तो ये विड्थ है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप यही करें इसको, कि आपने हो सकता आप ए डी भी फाइंड आउट कर, लेकिन आपने लिखना जब विड्थ है तो आप ए डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नीचे से सी डी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कि लाजमी नहीं है आपने ए बी ही फाइंड आउट करना है। तो बस एक लेंथ फाइंड आउट करनी है और एक विड्थ फाइंड आउट करनी है। अब आपके पास विड्थ के लिए है जो 2 वैल्यूज़ थी बी सी, तो इसमें क्या था 8 -3 और 6 -6, 8 -3 और 6 -6 आगे वैल्यू, इसको 5 का स्क्वायर और ये 0, 6 से कट हो गया, 5 का 25, ये 5 यूनिट आ गया। इट्स मीन के अगर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास लेंथ और विड्थ दोनों सेम आ रही हैं तो ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और रेक्टेंगल नहीं है। ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ अ स्क्वायर फॉर पेरीमीटर। अब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि पेरीमीटर इक्वल टू 4 लेंथ, ठीक है। लेंथ जो होती है उससे मल्टीप्लाई होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4, जो भी लेंथ आई है ए बी आपके पास 5 यूनिट आया था, 5 4 द 20 यूनिट आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, A landscape need to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corner at the coordinate A, B, C, D. How much fencing is required? अब लैंडस्केप है, नीड टू इंस्टॉल अ फेंस, उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई भी उन्होंने फेंस बनानी है, बाड़ बनानी है एक रेक्टेंगुलर गार्डन में, जो रेक्टेंगल शेप में है गार्डन, और उसके कॉर्नर जो हैं वो किस तरह से हैं, ए बी सी डी वो दिए हुए हैं। कितनी उसके लिए फेंसिंग के लिए कितनी चीज़ रिक्वायर होगी उनको। फर्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फर्स्ट फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। एक ही तरह का पैटर्न बार बार यूज़ हो रहा है हर क्वेश्चन में, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। लेंथ आपके पास है, लेंथ ऑफ साइड वही निकालनी है, ए बी का निकालना है तो हमने ए बी का नंबर यूज़ कर लेने हैं, पॉइंट्स यूज़ कर लेने हैं, और विड्थ ऑफ द साइड बी सी, तो उसके लिए हमारे पास बी सी के नंबर यूज़ कर लिए हैं हमने, ये आपके पास 3 आ गया। लेंथ आपके पास 5 है और विड्थ आपके पास 3 है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है। अब पेरीमीटर का फार्मूला इसमें लगाएंगे, पेरीमीटर 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ पेरीमीटर के लिए
जो आपने अब यूज़ किया है फार्मूला, 2 लेंथ की जगह पे 5 और विड्थ की जगह पे 3, पेरीमीटर 5 और 3 8 हो गया, 8 2 द 16, पेरीमीटर इसका आ गया 16।